वालेकुम। नज़र पॉइंट के साथ मेज़बान हुसैन दानिश। मैं आज एक प्लेटफॉर्म पर मौजूद हूँ मुतासरीन के। अज़ीमाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है और मेरे लेफ़्ट हैंड पर मेजर मुसर्रत साहब मौजूद हैं और मेरे राइट हैंड पर जो है मंजूर साहब हैं। इनसे हम गुफ्तगू करेंगे इनकी जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है जिसमें इन लोगों के प्लॉट्स वगैरह पिछले तकरीबन 40 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है। तो इसमें जो है कुछ हर्डल्स, कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, यानी तीसरी नस्ल फेस कर रही है वो प्लॉटिंग में। तो इनसे हम गुफ्तगू करेंगे। पहले मैं मंजूर साहब की तरफ जाऊंगा, उसके बाद मुसर्रत साहब की तरफ आऊँगा। अस्सलाम वालेकुम मंजूर साहब। वालेकुम सलाम। सर ये बताइए कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से क्या हर्डल्स, क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ रहा है हुकूमत की तरफ से या माफिया की तरफ से? जी, हुकूमत और माफिया दोनों ही हैं इसमें शामिल, और उसकी वजह ये है कि हमारे मेम्बरान हैं तकरीबन कोऑपरेटिव सोसाइटी के अज़ीमाबाद के 1700 के करीब, और उन तमाम लोगों के साथ एक बहुत बड़ा बलंडर अलमिया है और उसमें हम लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है, जिसके लिए हम लोग कोशियाँ हैं। और इसके लिए हम हर घर, हर दरवाजे पर जाएंगे जहाँ से हमें इंसाफ की तवक्को हो। मगर यह है कि अभी तक के हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किलात हैं, मगर उसके बावजूद भी हमने हिम्मत नहीं हारनी है और अपना हक लेना है। इसके लिए हमें चाहे चीफ जस्टिस साहब तक जाना हो, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ तक जाना हो, या हमारे जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट हैं, एंटी करप्शन चेयरमैन जो हैं, उन तक भी जाना हो, हम जाएंगे ज़रूर और अपना हक जाहिर है कि हमें लेना है। क्योंकि किस तरीके से जाएंगे, किस तरह जाएंगे, क्या एंगल है आपका जाने का? आपने क्या स्ट्रेटेजी बनाई हुई है कि जो आपके साथ ज्यादती हो रही है लोगों के साथ? कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मालकान हैं, जो खातून हैं, जो बीमार हैं बेचारी, और उनको अभी तक कब्जा नहीं दिया गया, बल्कि उनके प्लॉट पे कब्जा किया गया है। तो उसके हवाले से आप क्या बोलेंगे, किस तरह आप काम मैनेज करेंगे? असल सबसे पहले तो जाहिर है कि हम किसी से लड़ नहीं सकते हैं, किसी से जंग नहीं कर सकते हैं। हम अपना हक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के तहत जो है, अदालत में हमारा केस है जो कि बहुत बड़ी चीज़ है, अदालत में केस रहना और उसके बावजूद भी हमारी सुनवाई ना होना, और उसमें डे बाई डे जो है माफिया, जो जिसका नाम है अब्दुल खालिक फारूकी साहब, उनकी एमा पे सारे काम हो रहे हैं। और हमारे तो जज साहब भी हमारा केस नहीं सुन रहे हैं, जो उन्हें चाहिए कि जल्द से जल्द हमारे केस सुने और इसको पाए तकमील तक पहुंचाएं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जो एक बहुत बड़ा है, जो मुझे अफसोस होता है, हमारी एक माँ है, हमारी एक बहन है जो कि तकरीबन 85 साल की उम्र में है, और उनके साथ इतनी ज़्यादती है कि उनको इलाज के लिए ज़ाहिर है कि एक प्लॉट होल्डर हैं और उनके पास शेयर सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ है, उसके बावजूद भी उनको उनका हक नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से उनकी बीमारी को आगे बेहतर करने के लिए उनको ज़ाहिर है कि पैसों की ज़रूरत है इलाज के लिए। तो उसमें ज़रूरी है कि उनको उनका हक दिया जाए। अगर उनकी आप तस्वीर देखें और उनकी वीडियो देखें तो अंदाज़ा होगा आपको कि तकलीफ़ होती है इन सारी चीज़ों से। और दूसरी चीज़, दूसरा जो हमारा अमल है वो ये कि हम अपनी आवाज़ से तो कम से कम जा सकते हैं, हम अपने किरदार से तो जा सकते हैं, हम अपने प्रोटेस्ट के तौर पे तो जा सकते हैं। तो बस यही हमारे पास एक हल है, इसके अलावा हमारे पास कोई हल नहीं है एक आम शरीफ शहरी के हिसाब से। तो हमें उम्मीद है कि तमाम कंसर्न अथॉरिटीज़ जितनी हैं वो हमें हमारा हक दें, और इसके लिए हम हर कोशिश करके और हर दरवाजे पर जाएंगे इंशाल्लाह, और अपना हक ज़रूर लेंगे। बहुत शुक्रिया। आप मंजूर साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे और एक खातून के बारे में बता रहे थे जो 85 साल की उम्र है और इस वक्त जो है ना बीमारी का शिकार है, और इनके इलाज और मालिये के लिए उनके पास रकम नहीं है जो कि इलाज करा सकें, और इस सोसाइटी में प्लॉट की होल्डर है वो, उनके पास डॉक्यूमेंटेशंस मुकम्मल हैं मगर कोई सुनवाई नहीं है। अब हम गुफ्तगू करेंगे मेजर साहब से कि मेजर मुसर्रत साहब से, इसके हवाले से वो क्या इक़दाम करना चाहते हैं और क्या इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, और आखिर पिछले दिनों में या पिछले सालों में आखिर क्या किया इस सोसाइटी के साथ जो मुतासिर जो लोग हैं उनके लिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर ये सोसाइटी के साथ ज़्यादती हो रही है, पिछले 40 साल से ज़ायद का अरसा हो गया ग़ालिबन, तो उसके हवाले से आप क्या बोलेंगे? आखिर क्या वजूहात हैं जो ज़्यादती हो रही है? जी, मैं पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूँ कि आपने ये मौका दिया कि आपके सामने और आवाम के सामने और अथॉरिटीज़ जो हैं उनसे भी ये बात पहुंचनी चाहिए, पहुंचेगी इंशाल्लाह। बात यह है कि जैसा हमारे मंजूर भाई ने भी कहा
کہ 1970 میں یہ سوسائٹی بنی تھی. اچھا یہ بنی تھی سوسائٹی مگر اب کون سا 2023 چل رہا ہے, تو اب آپ سمجھ جائیں 30 سال ادھر اور 25 سال ادھر, 50 سے اوپر سال تقریباً ہو گئے, 50 سے اوپر ہی ہو گئے. تو اب اس میں ہمارے پاس جو کوئی چیز نہیں ہے. انفیکٹ 50 سالوں میں 3 نسلوں کا جو ہے دخل ہو گیا ہے. یہی میں ابھی یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ 3 ہمارے والدین کو ملا تھا یہ. تو میں تو ابھی سیکنڈ جنریشن ہوں اور میں بھی اب قبر کے نزدیک ہوں. مطلب کہنے کا مقصد یہی کہ ٹھیک ہے ہم جتنے مطلب ہمارے پیرنٹس والدین وہ تو ان میں سے الحمدللہ کیا اللہ کی مرضی کوئی بھی زندہ نہیں بچا ہے. ابھی جتنے سب ان کے اولاد ہیں, اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ شاید یہاں کوئی آدمی نہیں ہے. نہیں, یہ جتنے لوگ ہیں سب کے سب حاضر ہیں. وہ خود نہیں ہیں کیونکہ آپ لوگوں نے اتنا ٹائم لگا دیا اس میں, تو وہ ایکچولی وہ سب اللہ کو پیارے ہو گئے. ابھی ان کی سیکنڈ جنریشن آ گئی ہے جن کو یہ ملے ہوئے ہیں, اور وہ سیکنڈ جنریشن بھی اب بڑھاپے کے نزدیک آ گئی ہے, کیا خاصے بوڑھے ہو گئے ہیں. سر حل کی طرف آئیں, بتائیں کہ آپ نے آگر کیا پروٹیسٹ کیے ہیں, آپ نے ڈاکومنٹیشن کی, آپ نے کیا ہمارے انصاف کے جو ہے یعنی عدالت وہاں تک پہنچے یا جسٹس صاحب کے پاس, کس کے پاس؟ جی میں ابھی آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ گاہے بگاہے ہم اس پہ پروٹیسٹ بھی کرتے رہے, اور ہم تھوڑی سی ہسٹری بھی تھوڑی سی بتانا ضروری ہوتی ہے تاکہ لوگوں کے ذہن میں وہ چیزیں فریش ہو جائیں. تو اس میں یہ ہے کہ یہ جی میٹنگ شیٹنگز ہوتی رہی نارمل جو ہوتی ہیں ہماری سوسائٹیز ہیں, کمیٹی چلتی رہی ہے. تو اس کے بعد جو ہے ہم ڈیولپمنٹس چونکہ اوور آل نہیں ہو رہی تھی اس سوسائٹیز کی, تو ہماری بھی اتنی سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی تھی. تو اب وہ چلتے چلتے اب جب سارے اسکیم 33 کی ڈیولپمنٹ شروع ہوئی ہیں تو پھر ہماری بھی اب ایکٹیویٹی شروع ہونی تھی, ہمیں بھی ڈیولپمنٹ, حالانکہ ہم بہت کوشش کرتے رہے. میں ہر میٹنگ میں ریٹائرمنٹ کے بعد, میں ابھی ریٹائرڈ ہوں اور جب سے ریٹائرڈ ہوں ہر میٹنگ میں ضرور جاتا تھا, پروگریس کوئی نہیں تھی. بہرحال ان شارٹ بات یہ ہے کہ جب گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرے گی اور 1925 کے ایکٹ کے تحت اور 1982 کے جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس کے ایکٹ کے تحت, یہ گورنمنٹ کا کام ہے, یہ سندھ کا کام ہے کہ وہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرے, ہمیں دے, ہمیں چیزیں دیں تو پھر ہم کام کریں گے نا, ہمیں کام کرنے دیں. اب وہ آ کے ایڈمنسٹریٹر بٹھا دیتے, اب کچھ نہیں ہوا, انہوں نے آ کے ایڈمنسٹریٹر بٹھا دیا. اور سنا ہے میں نے, اور سب جانتے ہیں دنیا میں کہ یہاں پر اور کراچی میں خاص طور پہ کہ ایک قبضہ مافیا بنا ہوا ہے یہاں پہ, اور وہ مافیا جو ہے وہ کسی کو چھوڑ نہیں رہا. یعنی اپنے بڑے بڑے جو لوگ ہیں جو ہیں انہی کے بندے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ان کے ذریعے کام کروا رہے, اور وہ جاتے ہیں. اور جیسا کہ منظور بھائی نے کہا, عبد الخالق نام کا کوئی بندہ ہے, شاید سننے میں آیا ہے, میں پرسنلی اس کو نہیں جانتا اور نہ میں اس کو ڈائریکٹلی ایکیوز کر سکتا ہوں, مگر ہاں سننے میں آیا اور اخبارات میں ہر جگہ اس کا نام آتا ہے. اور وہ کس کے بیہاف پہ کام کر رہا ہے وہ بھی سب لوگ جانتے ہیں. وہ سب لوگ سب جگہ پہ قبضہ کر رہے ہیں. تو یہ ابھی انہوں نے ایڈمنسٹریٹر بٹھا دیا. ایڈمنسٹریٹر بھی جو ہے وہ ان سے ملا ہوا ہے جو ابھی عبد القبضہ گروپ سے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایڈمنسٹریٹر جو بٹھایا, چلو ٹھیک ہے, اگر تم نے سمجھا بٹھایا, تو یہ آپ کا جو ایکٹ ہے, میں اس کے چیزہ پوائنٹ نوٹ کر کے لایا ہوں, مگر وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں. مگر ایک چیز ہے اس میں جو لکھا ہوا ہے, یہ دیکھیں, اس میں آپ کو خالی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رائٹ ٹو انفارمیشن, یہ اس ایکٹ کا, یہ آرڈیننس کا 1982 کا یہ رائٹ ٹو انفارمیشن. ویئر از دا رائٹ؟ ہو از گیونگ اس انفارمیشن؟ از somebody giving information to us? Nobody. It is the duty of the Secretary Cooperative Housing Society. It is the duty of Sindh government. It is the duty of Sindh this thing. What for this? یہ کس لیے بنایا ہوا آرڈیننس ہے یہ, تو وہ ہمیں انفارمیشن دیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو ہم نہیں دے رہے اپنے جو فرائض ہیں ان کے, ہاں وہ نہیں کر رہے. تو اب ہم لاچار ہو کر کے ہم نے کیا, اسلامی جمہوریہ پاکستان نام کا ہے, وہ تو ہے ہی نہیں. یعنی جو قائد اعظم نے بنایا تھا پاکستان, جی جو جس میں علامہ اقبال نے, لیاقت علی خان نے, سید احمد خان نے اپنا رول پلے کیا تھا, جی بالکل, وہ والا پاکستان نہیں رہا. نہیں بالکل نہیں رہا, وہ تو مرحوم ہو گیا ہے. اب تو آئی ایم سوری ٹو سے کہ یہ لٹیروں کا, چوروں کا, ڈکیتوں کا ملک بن گیا ہے. یہی بنتے ہیں گورنر, یہی بنتے ہیں پرائم منسٹر, یہی بنتے ہیں صدر, اور جو کوئی آنیسٹ آدمی ہوتا ہے اس کو کام کرنے نہیں دیتے.
उसमें हमें डिफरेंट किस्म की मुदाखलत है। तो ये चूँकि बल्कि इस सिलसिले में मैं सबको अपील आपने करूँगा। जिक्र किया, अपील की बात की, आपने गवर्नर साहब की जिक्र किया। अभी गवर्नर साहब सबकी सुनवाई कर रहे हैं, उन्होंने एक घंटा लगाया हुआ है, बैल लगाई है अपने गवर्नर हाउस के बाहर। किसी ने सोसाइटी वालों ने, अजीमाबाद कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्लॉट होल्डर ने वो घंटा बैल बजाई या नहीं? बिल्कुल ऐसी है, मैं आगे यही कहना चाह रहा था। आपकी सोसाइटी क्या करना चाहती है, क्या कर सकते हैं? देखिए ना, देखिए हम क्या कर सकते हैं, मजबूर हैं, चलो अपनी तरफ से तो कुछ मदद कर दे सकते हैं, मगर वो प्लॉट जब तक हमें मिलेगा नहीं वापस, हमारी सोसाइटी को इलेक्शन करा के दिया नहीं जाएगा वापस, तो या ओपन मार्केट में हम उसे बेच सकें। अभी तो बेचने पे तो पाबंदी है और एक्ट के तहत पे लिखा हुआ है कि इस तरह नहीं बेचा जा सकता है, मगर वो बेच रहे हैं। अब जो ओरिजिनल लोग हैं वो तो फिर फड्डा उनके लिए कर दिया ना आपने, चौथी जनरेशन के लिए भी मुसीबत डाल रहे हैं कि वो बेचारे फिर इसमें डुप्लीकेट फाइलों के पीछे फिरते रहेंगे। तो इसलिए हम कोशिश यही कर रहे हैं उनके लिए, इन जैसे तमाम लोगों के लिए, कि हमें मिल जाए, वापस मिल जाए। हमारा कोई नहीं, हमारा तो रजिस्टर्ड अच्छा खासा साफ सुथरा, सबसे साफ सुथरा हमारी सोसाइटी है, और उसके बाद जो है उसमें हमें दे दिया जाए और फिर हमें काम करने दें। मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं ओवरऑल टीवी के सामने बैठ के आपको गारंटी देता हूँ कि मैं इंशाल्लाह अगर मैं हुआ तो मैं इसमें देखूंगा कि मैं इसको गड़बड़ पे नहीं और सीट चला के 2 साल 3 साल के अंदर इंशाल्लाह सबको बना के डेवलप करके उनके हैंड ओवर कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। तो अगर दे तो सही, हमें पोजीशन वापस करें ना, कोर्ट भी करे, हमारी मदद करे, कोर्ट से भी हमारी अपील है। और अगर देखें, बंदा जब मुसीबत में होता है, कोई नहीं सुन रहा होता, इस मुल्क में तो यही मसला है, कानून का भी कोई एहतराम नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई एहतराम नहीं है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम इस्लामिक, मैं आपको याद करा दूं, हम हर सतह पर अपील करेंगे, हर दरवाजे को खटखटाएंगे, जस्टिस जहाँ से हमें मिले, और उसके बाद चाहे वो चीफ जस्टिस हो, सुप्रीम कोर्ट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हो, इवन के फ़ौज, चूँकि मैं फ़ौज से रिटायर्ड हूँ, आई नो कि फ़ौज का इतना ज़्यादा इसमें कंसर्न नहीं होता है, मगर इन हालात में चूँकि आजकल फ़ौज को मैं ये अपील करूँगा एज ए पुराना आखिरी तो हमारा दर फौज का ही है, क्योंकि हर वक्त हमारे साथ मुल्क में काम वही आते हैं, फौज ही आती, फौजी मुल्क को संभालती है। तो उनसे भी जिक्र करूँगा कि ये माशाल्लाह देखें, अल्लाह करे हम गरीबों की और बेवाओं की और इनकी दुआएं लें और कुछ इसका भी कर दें, और नहीं है आखिर में तो हमने अपने कमेटी से कहा है कि एक दिन हम चलते हैं और जाके गवर्नर का बेल इंशाल्लाह। और ये प्लॉट होल्डर से अजीमाबाद सोसाइटी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, तो आए गुफ्तगू करते हैं एक और के जिस तरह सूबे सिंध के जो है वो गवर्नर साहब जो हैं वो कामरान किशोरी साहब, तो यकीनन कराची वालों के लिए स्पेशली जो है वो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। तो इनसे मैं पूछता हूँ मंजूर साहब से और मेजर साहब से कि क्या उनकी जो बैल है वो जाके इन्होंने बजाई या नहीं बजाई, और बजाई तो अभी तक काम क्यों नहीं हुआ, और नहीं बजाई है तो क्यों नहीं बजाई है। तो जी मंजूर साहब, क्या गवर्नर साहब की बैल आपने जो गवर्नर हाउस पर लगी हुई है वो बजाई आपने या नहीं? बैल की पोजीशन तो अभी आई है कुछ दिनों में, मगर उससे पहले हम ऑलरेडी कुछ एप्लीकेशंस उनके पास पहुंचा चुके हैं, उनके टेबल पे ज़रूर होनी चाहिए और उनकी नज़र से भी गुजरनी चाहिए। अगर नहीं गुजरी हैं तो बहरहाल उनको इसको देखना चाहिए और इसको परसू करना चाहिए। और हमारे तो यही है कि जी तमाम स्टेक होल्डर्स की तरफ से मैं ये कहता हूँ कि जनाब जितने भी ये लोग हैं जो अरबाब इख्तियार हैं, जो जिस तरीके से हमारे सेक्रेटरी सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी है या कोऑपरेटिव सोसाइटी, और उसके अलावा जो हमारे बैठे हुए हैं एडमिनिस्ट्रेटर साहब, इन लोगों को जाहिर है कि और जो अदलिया में हमारा केसेस हैं, इन सबको जाहिर है एक जगह पर आकर जो है ना कहीं हिसाब देना पड़ेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि उस मैशर के हिसाब से पहले वो यहाँ पर हम तमाम लोगों को हमें हक दे। ये जो ज़ुबान हम दे रहे हैं, उन तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये ज़ुबान जो है ना हम अपने हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं, और यही ज़ुबान अगर हमें हमारा हक मिल जाता है तो हमारे तमाम बुजुर्गों के साथ हम तमाम लोग उन लोगों के लिए दुआ करेंगे। तो ये मेरे ख्याल में उन लोगों के लिए विन विन पोजीशन होगी। तो इसी तरीके से उनको करना चाहिए, और ज़ाहिर एक वक्त है उससे डरना चाहिए, और हमें जो सही हकदार हैं उनको उनका हक देना चाहिए।
آپ سے، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے توسط سے، نظر پوائنٹ چینل کے توسط سے گورنر صاحب ان کی آواز سنیں گے اور سنوائی بھی ہوگی اور اس پہ عمل درآمد بھی ہوگا۔ جیسا آپ کو معلوم ہے کہ گورنر صاحب جو ہے خاص طور سے کراچی کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے وہ مسیحا بن رہے ہیں، اور ماشاءاللہ سے ان کو کریڈٹ دینا چاہیے اس چیز کا، ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کراچی کی عوام، اور کر بھی رہی ہے، تو مسئلے حل کر رہے ہیں۔ تو میں یہی بولوں گا میجر صاحب کی اور سے کہ عظیم آباد کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی کی جو اپیل ہے اس پہ سنیں اور اس کا مسئلہ حل کریں۔ بہت شکریہ۔ میزبان حسین دانش کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔